अब हम देखेंगे आयु के संबंधित प्रश्न। इसमें आयु की बात होती है। आयु समझ रहे हैं ना? जैसे आप लोगों की आयु कुछ न कुछ होगी ना। कोई 10 साल का होगा, कोई 11 साल का होगा, कोई 12 साल का होगा, कोई 20 साल का होगा, कोई 25 साल का होगा, कोई 50 साल का होगा। इस तरह से है ना। घर में सबकी कुछ न कुछ आयु होगी। एक होती है वर्तमान आयु। वर्तमान आयु माने इस समय जितना वर्ष का व्यक्ति है। मान लीजिए कोई 10 साल का है तो उसकी आयु क्या होगी? 10 वर्ष। अगर कोई 25 साल का है तो उसकी आयु क्या होगी? 25 वर्ष। कोई 53 साल का है तो उसकी आयु क्या होगी? 53 वर्ष। कोई 35 साल का है तो उसकी आयु क्या होगी? 35 वर्ष। कोई 15 साल का है तो उसकी आयु क्या होगी? 15 वर्ष। ये वर्तमान आयु है। वर्तमान आयु माने जो इस समय आयु। ठीक है। जैसे मान लीजिए हम किसी लड़के को ले लें। जैसे एक लड़का है वो 10 वर्ष का है। 10 वर्ष का है। ठीक है। तो अगर वो लड़का, मान लीजिए कोई लड़का है, उसका नाम क्या रख दें? नाम क्या रख दें? राम। राम नाम का एक लड़का है, उसकी आयु इस समय कितने वर्ष है? 10 वर्ष। तो ये जो आयु है, ये आयु क्या हो गई? वर्तमान आयु। क्या हो गई? वर्तमान आयु। अगर हम कहें कि 5 साल बाद यह लड़का जो इस समय 10 साल का है, 5 वर्ष बाद यह लड़का कितने साल का हो जाएगा? 15। क्या कहेंगे? 5 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी? 10 धन 5 यानी क्या हो जाएगा? 15। ये बात समझ में आई? अगर हम कहें कि 3 वर्ष पहले यह राम नाम का जो लड़का था वो कितने बरिस का रहा होगा? 3 साल पहले यह जो लड़का इस समय 10 साल का है, 3 साल पहले यह लड़का कितने साल का रहा होगा? 7 साल। तो 10 में से कितना घटा दिए? 3 घटा दिए। कितने वर्ष का है? 7 साल। ठीक है। तो हमने क्या देखा? ये बाद की आयु निकालना है तो उसमें जितने वर्ष बाद का जिक्र है उतना क्या कर रहे हैं? जोड़ दे रहे हैं। पहले की आयु निकालनी है तो जितने साल पहले जा रहे हैं उतना क्या कर रहे हैं? घटा दे रहे हैं। ठीक है। तो बाद की आयु निकालने के लिए अगर हम वर्तमान आयु मान लीजिए x है। कितना है? x है। तो अगर 5 वर्ष बाद आयु निकालेंगे तो इस वर्तमान आयु में कितना जोड़ देंगे? 5। वही ना है। अरे 10 साल का है, 5 साल बाद निकालना है तो उस 10 में क्या जोड़ दिए? 5। तो 10 की जगह अगर हम x मान लिए कि वर्तमान आयु उसकी x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद वह कितने वर्ष का हो जाएगा? x धन 5। नहीं होगा क्या? 3 वर्ष पहले की आयु कितनी होगी बताइए? इस x में क्या करेंगे? 3 जोड़ेंगे या घटाएंगे? क्या करेंगे? घटाएंगे। x ऋण 3 वर्ष। ठीक है। इसी तरह से अब बताइए 10 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी? x में कितना जोड़ेंगे? 10। ठीक है। और 7 वर्ष पहले आयु कितनी हो जाएगी बताइए जल्दी से? 7 वर्ष
पहले आयु कितनी होगी? x ऋण 7। ठीक है, बात समझ में आई कि जो वर्तमान आयु है, अरे भाई एक सीधी सी बात है, कोई 10 वर्ष का है, अगर हम 5 वर्ष बाद पूछेंगे कि 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, यह क्या साल का हो जाएगा, तो 10 में कितना जोड़ेंगे? 5। अगर हम कहेंगे 3 वर्ष पहले कितने वर्ष का था, तो 10 में से क्या घटाएंगे? 3। पहले की बात कर रहे हैं तो घटा दे रहे हैं जितने साल पहले जा रहे हैं, अब बाद की बात कर रहे हैं तो जितने साल बाद में जा रहे हैं उसको जोड़ दे रहे हैं, यही ना है। तो 10 साल पहले की बात की बात है तो 10 जोड़ दिए, और 7 वर्ष पहले की बात है तो 7 घटा दिए। तो इतनी चीज अगर समझ गए तो हम सवाल लगा सकते हैं। क्या ध्यान देना है? वर्तमान आयु अगर x बरिस है तो 5 साल बाद की बात करेंगे तो 5 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब पहले की बात करेंगे तो घटा देंगे, बाद की बात करेंगे तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और पहले की बात करेंगे तो क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, सभी लोग जान रहे हैं। कोई इस समय 15 साल का होगा तो 5 साल बाद क्या साल का हो जाएगा? जाहिर सी बात है 20 साल का। ऐसा नहीं है कि कोई 15 साल का है, अब 5 साल बाद 10 साल का तो हो नहीं जाएगा। अगर 10 साल का हो जाता तो बहुत बढ़िया है कि 5 साल बाद हम लोग 10 साल के हो जाते, और 5 साल बीतता 5 साल के हो जाते, और 5 साल बीतते तो बच्चा बन जाते, कितना बढ़िया होता ना। लेकिन ऐसा नहीं है, जोड़ेंगे, बाद की बात होगी तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब पहले की बात करेंगे तो क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न देखें। देखिए, सुनील की आयु उसकी बहन आशा की आयु से 10 वर्ष अधिक है। सुनील की आयु जो है उसकी बहन से कितनी वर्ष अधिक है? 10 वर्ष। यदि 5 वर्ष पूर्व सुनील की आयु आशा की आयु की दुगनी रही हो, यानी 5 वर्ष पहले जो है वो सुनील की आयु क्या है? आशा की आयु की दुगनी हो, तो दोनों की वर्तमान आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग देखें। देखिए, एक सुनील है और एक उसकी बहन है, नहीं है? सुनील है और उसकी बहन का नाम है आशा। क्या नाम है? आशा। सुनील जो है अपनी बहन आशा से 10 वर्ष अधिक है। कौन बड़ा है? सुनील बड़ा है कि आशा बड़ी है? सुनील की आयु अपनी बहन आशा की आयु से 10 वर्ष ज्यादा है, तो सुनील बड़ा है कि उसकी बहन बड़ी है? सुनील बड़ा है, इन्हें लिखा है। अरे भाई, सुनील की आयु उसकी बहन आशा की आयु से 10 वर्ष ज्यादा है, तो कौन बड़ा है? सुनील बड़ा है। आशा छोटी है। यदि 5 वर्ष पहले की बात हो रही है तो सुनील की आयु, सुनील जो है वो आशा की आयु का दुगना था। आशा का क्या था? दुगना। तो दोनों की वर्तमान आयु बताइए, यही है ना? तो प्रश्न समझ में आया। एक सुनील नाम का लड़का है, वह अपनी बहन आशा से 10 साल ज्यादा है, यानी 10 साल अधिक है। ठीक। 5 साल पहले क्या हो रहा है? 5 साल पहले सुनील जो है आशा की आयु का कितना था? दुगना। कितना था? दुगना। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा है? वर्तमान आयु, दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला काम क्या करेंगे? क्या करेंगे?
जो पूछेगा उसे x मानेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। वेरी गुड। और समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे करते। और तीसरा क्या करते हैं, उस समीकरण को हल करते हैं। यही काम करते हैं और x का मान निकालते हैं। तो पहला जो पूछ रहा है उसको हम क्या मानेंगे, x। तो पूछ क्या रहा है, सुनील है, उसकी बहन है। सुनील बड़ा है, अपनी बहन से क्या साल बड़ा है, 10 साल बड़ा है। 5 वर्ष पहले क्या है, सुनील जो है बहन किसे क्या था, आयु में दुगना था। तो हमसे कह रहा दोनों की आयु पूछ रहा है, यानी पूछ क्या रहा है, सुनील की भी आयु पूछ रहा है और आशा की भी आयु पूछ रहा है। यही ना पूछ रहा है। तो पूछ रहा है सुनील की भी आयु पूछ रहा है और आशा की। तो ये बताइए, हमको मानना है x और यहां आ गए दो लोग हैं ना। तो इस तरह का सवाल हमने एक बार पढ़ा था 2 अंकों की संख्या में, कि जहां 2 अंकों की संख्या है वहां पर एक ही मानेंगे कि दोनों मान लेंगे। तो वहां पर उसको 2 भाग में बांट दिए थे, इकाई अलग दहाई अलग। तो इकाई को मानेंगे या दहाई को मान लेंगे, ठीक है। तो यहां पर 2 लोग हैं, तो पहले किसी को x मान लें, फिर उसके आधार पर दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो किसको माने, आशा को माने या सुनील को माने, जिसका कहिए उसका x माने। किसका, आशा का। चलिए आशा का हमने x मान लिया। अगर आशा x है, ठीक है, आशा x बरिस की है, तो सुनील क्या बरिस का होगा, बताइए। सुनील बड़ा है कि छोटा है, बड़ा। कितने साल बड़ा है, 10 साल। तो सुनील कितने बरिस का होगा, ध्यान से देखिए। अगर हम कह दें कि सुनील 10 वर्ष का है, ठीक है, नहीं सुनिए, आशा मान लीजिए 3 वर्ष की है। आशा कितने वर्ष की है, 3 वर्ष की है। सुनील इस आशा से 10 साल बड़ा है। आशा से कितने साल बड़ा है, 10 साल। आशा 3 साल की है, तो सुनील क्या साल का होगा, 13। कितने साल का, 13। कैसे 13 आया, इस 3 में कितना जोड़े, 10। जितने साल यही ना बड़ा है, 10 साल बड़ा है। कितने वर्ष बड़ा है, 10 साल। तो इसकी आयु में जो बड़ा है, जितने वर्ष बड़ा है, वो क्या किया हमने, जोड़ दिया। तो अगर आशा x साल की है, सुनील 10 वर्ष बड़ा है, तो सुनील का निकालने के लिए इसमें कितना जोड़ देंगे, नहीं जोड़ेंगे क्या, जोड़ देंगे ना। अरे भाई आशा x वर्ष की है, सुनील इससे 10 साल बड़ा है, तो इसमें 10 जोड़ देंगे तो सुनील नहीं निकल जाएगा। जैसे आशा अगर 3 साल की होती, ठीक, तो सुनील 10 साल बड़ा होता, तो इस 3 में 10 जोड़ेंगे तब ना 13 आएगा। सुनील क्या साल का होगा, 13 साल का। कैसे आया, 10 जोड़ने पर। तो उसी तरह से इसमें भी तो जोड़ेंगे, ठीक है, ठीक। तो आशा कितने साल की हो गई, x। सुनील क्या साल का हो गया, x प्लस 10। हो गया दोनों काम। पहला जो पूछे हमने x मान लिया, हमारा काम हो गया इकाई दहाई की तरह। और दूसरा काम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। अब क्या साल पहले की बात है, कितने साल पहले की बात है, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले, अभी हमने शुरू में ही बताया था कि जब पहले की बात करेंगे तो उससे उसमें से क्या घटाएंगे, जो पहले की बात करेंगे तो घटाएंगे। 5 साल पहले की बात हो रही है तो कितना घटाएंगे, 5। तो अगर हम इधर सुनील कर दें, इधर आशा कर दें,
तो 5 साल पहले क्या है, सुनील जो है आशा की आयु का क्या है, दुगना है। कितना है, दुगना। यानी अगर आशा 5 साल की होगी तो सुनील कितने साल का होगा, 10 साल का, है ना होगा। सुनील का निकालने के लिए क्या करेंगे, दुगना माने कितने का गुणा करेंगे, 2 का। अरे भाई दुगना मतलब क्या होता है, 2 का गुणा। 4 गुना मतलब क्या होता है, 4 का गुणा। तिगुना मतलब क्या होता है, 3 का गुणा। चौथाई माने क्या होता है, 1/4 का गुणा। ये सब तो पढ़े हैं हम लोग। तो अगर मान लीजिए आशा 5 साल की होगी तो सुनील क्या साल का रहा होगा, अरे दुगना कर देंगे। अगर आशा 6 साल की रही होगी तो सुनील क्या साल का रहा होगा, 12, यानी 6 में 2 का गुणा करेंगे। सुनील आशा अगर 3 साल की रही होगी तो सुनील क्या साल का रहा होगा, 6 साल का, ये नहीं हुआ। तो ये बताइए कि आशा इस समय, ये क्या है, वर्तमान आयु, क्या है, वर्तमान आयु। इस समय आशा x साल की है तो 5 साल पहले आशा कितने साल की रही होगी, क्या करेंगे, 5 घटा देंगे, नहीं घटाएंगे क्या। 5 साल पहले 5 वर्ष पहले सुनील की आयु क्या थी, 5 वर्ष पहले आशा कितने साल की थी, इस समय आशा x साल की है तो 5 साल पहले कितना होगा, x में से 5 घटा दिए। सुनील इस समय x प्लस 10 साल का है तो 5 साल पहले क्या हो रहा होगा, इसमें से कितना घटाएंगे, ऐसा तो नहीं है इसमें से भी 5 घटाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि 5 साल पहले जाएंगे, तो अगर हम कहेंगे कि 5 साल पहले सभी लोग जाइए तो ऐसा तो नहीं है कि एक लोग जाएंगे, सब लोग तो 5 साल पीछे चले जाएंगे। जब आशा की बात हो रही है 5 साल पहले तो 5 साल पहले सुनील की भी तो बात होगी, यानी दोनों लोग 5 साल पहले चले जाएंगे। तो ये क्या कह रहा है कि ये इसका क्या है, दूना। समीकरण बन गया। ये सुनील की आयु है 5 साल पहले, यानी x प्लस 10 में से 5 घटा दिए, सुनील की आयु हो गई। और ये क्या है, आशा की आयु हो गई x माइनस 5, इसमें 2 का गुणा कर दिए। ये दोनों आपस में बराबर हैं। आशा की आयु ये है, सुनील की आयु ये है। आशा की आयु में 2 का गुणा करेंगे यानी दुगना करेंगे तब दोनों आपस में बराबर होंगे, नहीं होंगे। कह रहा है ना कि 5 वर्ष पहले सुनील की आयु आशा की आयु की क्या है, दोगुनी है। ठीक है, चलिए इसको हल किया जाए। x 10 में से 5 गया, कितना बचा, 5। अब देखिए ये जब गुणा का निशान होता है तो उसका गुणा इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। करिए, 2x ऋण 10। अब x को एक साइड ले, अब बकिया सबको उधर करें। x इसको, ये धन है, इधर आएगा तो क्या होगा, ऋण x, और ये है ऋण 10 और धन है, उधर जाएगा तो क्या होगा, ऋण 5। ये समझ में आया। तो ये देखिए, ये अधिक है ये कम है, तो अधिकता में से कम का घटाए x, चिन्ह किसका लगेगा, ऋण का, ऋण ज्यादा है ऋण। और ये 10 और 5 कितना हो गया, 15, ऋण से ऋण गायब हो गया, x बराबर कितना हो गया, 15 वर्ष। x किसकी है, आशा की, किसकी है, आशा की। तो आशा की आयु हो गई 10 बरिस, अरे सॉरी 15 बरिस। तो सुनील क्या साल का हुआ, सुनील की आयु क्या है, इसमें कितना जोड़ेंगे, 10, यानी x धन 10, 15 धन 10 यानी कितना हो गया, 25 वर्ष। यानी सुनील क्या साल का है, 25 साल का। आशा क्या साल की है, 15 साल की। 5 साल पहले चलिए, 5 साल पहले आशा कितने साल की रही होगी, 10 साल की। सुनील क्या साल का रहा होगा, 20 साल का। दुगना हो गया कि नहीं,
उत्तर भी चेक हो गया। तो यही था, समीकरण बनाए फिर उसको हल किए। तो पहला क्या था कि हमसे पूछ रहा था जो, वो हमने मान लिया, दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहा था, हमने मान लिया सुनील की आयु, आशा की आयु, किसी एक की मान लिए हमने आशा की x माना तो सुनील का 10 साल बड़ा हो गया। अगर हम सुनील की x मानते तो इसमें आशा को छोटा करते, ठीक है, उससे भी बता दे रहे हैं। तो ये आशा में 10 साल जोड़ दिए, इसका हो गया, ठीक। अब समीकरण कैसे बनेगा, कह रहा है 5 साल पहले चलिए। अब 5 साल पहले जो आशा की आयु थी उसका दुगुना है सुनील की आयु, तो 5 साल पहले चलेंगे तो ये इसमें से कितना घटेगा, 5 साल। हमने बताया था शुरू में कि जब पहले चलेंगे तो कितना घटाना पड़ेगा, जितने वर्ष पहले जाएंगे उतना घटाएंगे। तो 5 वर्ष पहले की बात है तो 5 घटा दिए, यहाँ 5 वर्ष पहले की बात है तो इसमें भी 5 घटा दिए। तो ये दूना है आशा की आयु, यानी 2 का गुणा कर दिए। फिर इस समीकरण को हल किए, आशा की आयु आगे 15 वर्ष और सुनील की आयु आगे 15 में 10 जोड़िए 25 वर्ष। अगर मान लीजिए कोई कहता है कि सर हम सुनील का x मानेंगे तो आशा कितने साल की हो जाती, x माइनस 10, इससे 10 साल छोटी रहती ना। अगर सुनील x है तो आशा कितनी होती, 10 साल छोटी। जैसे अगर सुनील 25 साल है, सुनील कितने साल का है, 25 है, आशा 10 वर्ष छोटी है, कितनी है, 10 वर्ष छोटी है, तो आशा कितने साल की होगी, 25 में से कितना घटाएंगे, 10, 15 साल की नहीं होगा क्या। तो इसमें से 10 घटा दिए। अब फिर वही बात, पहले चलेंगे तो यहाँ x ऋण 5 और यहाँ 2, सेम वही चीज होगा। ये 5 साल पहले, ये 5 साल पहले, आशा कितना है, x माइनस, ये x माइनस 5 हो गया सुनील का, और आशा का क्या हो गया, x ऋण 10 ऋण 5, ये हुआ ना। आशा का ये हो गया, आशा में से 5 घटा दिए। तो अब इसको हल करेंगे, वही चीज ये फिर आएगा, देखिए कैसे। यहाँ क्या हो गया, x ऋण 5, यहाँ x 10 5 कितना हुआ, 15 गुणे 2, x ऋण 5। अब इसका गुणा इसमें भी होगा 2x और 15 दूनी 30, ठीक। तो कितना हो गया, x इधर लाए ऋण x, और यहाँ हो गया ऋण 30 धन 5, इधर जाएगा तो धन हो जाएगा, यानी माइनस x बराबर माइनस 25। अधिकतम से कम का घटाएंगे, चिन्ह किसका होगा, ऋण का। तो x बराबर क्या हो गया, 25 वर्ष। यहाँ पर x किसका है, सुनील का, ये किसका हो गया, सुनील का। तो आशा का क्या होगा, इसमें से कितना घटाएंगे, 10, 25 में से 10 घटा दिए, कितना आ गया, 15, ठीक है। तो मानने को हम कुछ भी माने लेकिन हमेशा वही आएगा, ठीक है। चलिए मिटा दो।